क्या बंगाल की चुप्पी के पीछे एक साजिश है? क्या हिंसा धर्म और सियासत की हवा से जानबूझकर भड़काया जा रहा है? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे, जो सिर्फ एक दंगे तक सीमित नहीं है बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। 7 अप्रैल 2025 की रात बंगाल के मुर्शिदाबाद में आग सिर्फ दुकानों में नहीं लगी थी, बल्कि बंगाल के लोगों के भरोसे और मोहब्बत में भी लग चुकी थी। और अगले कुछ ही घंटों में मिदनापुर, मुर्शिदाबाद और बीरभूम में अचानक हिंसा फैल गई। लेकिन वहाँ पुलिस मौन रही, पॉलिटिशियंस गायब हो गए और आम लोग अपने ही पड़ोसी से डरने लगे। पर सोचने वाली बात यह है कि इस दंगे की शुरुआत एक छोटी सी अफवाह से हुई, जिसमें कहा गया कि एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की को कुछ बोल दिया। पर असली मुद्दे ये नहीं है, ये तो एक बहाना है। जबकि असली वजह बेरोजगारी, वक्फ संपत्तियों का गमन और बांग्लादेश से सटे इलाकों में बढ़ती कट्टरता इसकी असली वजह है, जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक पोस्ट वायरल हुई और जुलूस निकल गया और देखते ही देखते मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली। और 2 दिन के अंदर ही मिदनापुर और मुर्शिदाबाद की हालत पूरी तरह से बिगड़ गई, जिसमें मंदिर जलाए गए, मस्जिद पर पत्थर फेंके गए और हर कोई यही पूछ रहा था कि हमला क्यों हो रहा है, दुकानें क्यों जलाई जा रही हैं। तो चलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी की जड़ें तो 1947 में ही पड़ गई थी, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश, एक अलग देश बना और कई लोग भारत से बांग्लादेश चले गए और लाखों लोग अपना घर, अपना जमीन छोड़कर इस पार भी आए। पर बॉर्डर पार से सिर्फ लोग ही नहीं आए, अपने सोच को भी अपने साथ लेकर आए। जहाँ बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी लोग बंगाल के कुछ इलाकों में प्रचार करते हैं और नई पीढ़ी के दिलों में जहर भरने का काम करते हैं, और फिर यही एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ जलाकर राख कर देता है। लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिर आई एक और परत, वक्फ प्रॉपर्टीज की। वक्फ एक इस्लामिक ट्रस्ट है, जिसमें अपनी जमीन और संपत्ति को अल्लाह के नाम पर कर दिया जाता है, ताकि उसका इस्तेमाल समुदाय की भलाई के लिए हो। लेकिन बंगाल में ऐसी कई जमीनें हैं जिनके डॉक्यूमेंट गायब हो चुके हैं और अब वो जगह किसके कब्जे में है ये कोई नहीं जानता। और इसी कारण से बांग्लादेश बॉर्डर से लगे इलाकों में हालात और भी खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पहले से ही काफी वक्फ प्रॉपर्टीज का विवाद था और कई जगहों पर अफवाह था कि कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेश से आकर जमीन कब्जा कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार को इस समस्या के बारे में पहले से ही पता हो, और अगर ऐसा है तो जल्द ही इसका समाधान सामने आएगा, क्योंकि बंगाल आज सुलगा नहीं है, इसे सुलगाया गया है धर्म की आग में, सियासत की हवा से और चुप्पी की चिंगारी से। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दंगे कब हुए, सवाल ये है कि हम कब तक चुप रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें।